अमेरिका और इजराइल के बीच वॉर चल रहा है और इस बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि देश में कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई जो है वो शुरू हो रही है, क्योंकि ये देखा गया कि मुंबई में एक तरफ 30% जो रेस्टोरेंट्स हैं वो बंद करने पड़े थे कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई में कमी आने की वजह से। दिल्ली में भी कई जगहों पर इसी तरह की खबर आई और देश भर में भी एक तरफ जहां एलपीजी को लेकर लंबी लाइन दिखी गई, लोगों में एक तरीके से डर है कि पता नहीं आगे क्या होगा, तो वो लोग एलपीजी का स्टोरेज करने लग गए हैं, सिलेंडर खरीदने लग गए हैं। दूसरी तरफ कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई रुकने से दुकानदारों में हड़कंप की स्थिति है। कई दुकानें जो अलग अलग रोड साइड होती थी या होटल्स में, वो सब कई सारे बंद हो गए। हजारों लोग कहा जा रहा है बेरोजगारी का खतरा मंडरा रहा है उन लोगों के ऊपर। अब ऐसे में 2-3 सवाल है। एक तो हरदीप पुरी ने कहा कि कॉमर्शियल सिलेंडर की जो सप्लाई है वो नहीं रुकेगी, तो एक तो उन्होंने ये आश्वस्त किया। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाने का सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है, तो मतलब अब एलपीजी के प्रोडक्शंस और बढ़ेंगे। और तीसरी बात ये है कि क्या होगा ईरान वॉर को लेकर, ये जानना जरूरी है। दरअसल ईरान में 28 फरवरी को वॉर शुरू हुआ था और ये आज अगर बात करें तो 12 मार्च है, मतलब 12 दिनों तक जंग चली है और इस जंग में कई लोग की मौत हुई है। लेकिन अभी भी ईरान झुका नहीं है। एक तरफ जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो जब चाहें इस वॉर को खत्म कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ अब आयतुल्लाह अली खामनेई के जो बेटे हैं, जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने हैं, मुज्तबा, तो मुज्तबा ने कहा है कि इस समय वहां पर अमेरिका से हर एक मौत का बदला ईरान लेगा। तो मतलब उनकी बातों से ये लगा है कि ईरान कहीं से झुका नहीं है, जबकि इतनी तबाही हुई है। ईरान के जो ड्रोन अटैक से जबरदस्त एक तरीके से इजराइल में हड़कंप की स्थिति है। इजराइल की तरफ से लगातार ईरान पर बमबारी की जा रही है, अमेरिका की तरफ से ईरान पर बमबारी की जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ऐसे ईरान की तरफ से रिएक्शन की एक तरीके से अमेरिका को आभास नहीं था। अमेरिका को नहीं लगता था कि इस तरीके से ईरान जो है वो रिस्पॉन्ड कर पाएगा। अब ईरान लगातार, क्योंकि सिर्फ इजराइल को और निशाना नहीं बना रहा है, एक तरफ वहाँ जो बहरीन से लेकर कतर से लेकर दुबई तक, अलग अलग इराक तक, अलग अलग देशों में जहाँ पर अमेरिका के जो सैन्य अड्डे बने हुए हैं, उन बेस पर अटैक किया जा रहा है। उन बेस को टारगेट कर उसको खत्म किया जा रहा है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर ऐसा है तो फिर इसको लेकर के क्या कुछ होगा, क्योंकि आप अगर देखें तो स्थिति वर्स्ट होती जा रही है और स्थिति अगर वर्स्ट होती जा रही है तो इसमें अब ऑप्शंस बहुत लिमिटेड रह गए हैं। एक तो ये कि अब इसमें भारत पर किस तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है, और दूसरा कि अब उन इम्पैक्ट से बचने के लिए भारत के पास क्या कुछ जो है विकल्प वो रह गया है। दरअसल देखें तो भारत के ऊपर इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर तेल की कीमतें वर्ल्ड मार्केट में बढ़ती है तो इसका सीधा इम्पैक्ट भारत की करेंसी पर होगा, क्योंकि सारा ट्रेड डॉलर में होता है। तो अगर तेल की कीमत बढ़ेगी तो डॉलर की मांग बढ़ेगी, और डॉलर की मांग अगर बढ़ती है तो रुपया गिरेगा नीचे, जो ऑलरेडी 92 को क्रॉस कर चुका है। 92 रुपये 62 पैसे के आसपास पहुंच गया था गुरुवार को। तो इसके और गिरने की जो आशंका है वो बढ़ जाएगी। हालांकि आरबीआई नहीं चाहेगा कि 92 रुपये से और नीचे रुपया डॉलर के मुकाबले गिरे, तो लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये स्थिति होगी। दूसरा ये कि ईरान लगातार कह रहा है कि हॉर्मुज की जो
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो जल डमरू मध्य है, जहाँ से तेल का एक बड़ा हिस्सा भारत और अन्य देशों में सप्लाई होता है। तो ईरान ने कहा कि उसको हम नहीं खुलने देंगे, क्योंकि ईरान से सटा हुआ है और ईरान चाहता है कि इसके बहाने वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तरीके से प्रेशर बना के रखेगा। तो उसने बोल दिया है कि हम यहाँ से किसी भी जहाज को निकलने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, हम उड़ा देंगे उसको। कोई टैंकर अगर जाता है तो उसको उड़ा देंगे। तो ऐसे में मिडिल ईस्ट से जो है तेल की सप्लाई वो एकदम रुक गई है, क्योंकि ट्रांजिट रूट ही वही है। तो इसका भारत समेत कई देशों के ऊपर, दुनिया भर के देशों के ऊपर सीधा असर पड़ रहा है। दूसरा, एक तरीके से अगर देखें आप तो यूक्रेन और रसिया वैसे ही वॉर में पहले से है लंबे समय से। अब ये कहा जा रहा है कि ईरान वॉर जो है ये भी लंबा खींच सकता है। इसका मतलब लंबा खींचने का मतलब ये हुआ कि लंबा अगर खींचेगा तो फिर दुनिया भर के सामने अलग अलग तौर पर संकट आ सकता है। क्योंकि हमने देखा इससे पहले भी कि लगातार इससे पहले टैरिफ को लेकर ट्रंप ने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखा था। अब एक तरीके से ईरान पर जो उन्होंने अटैक किया है, उनका ये फैसला बैकफायर कर सकता है। तो ये एक तरीके से जो है वो बैकफायर कर सकता है उनको। तो ऐसी कई चीज़ें हैं इस समय जो देखना होगा आगे। और दूसरा ये भी कहा जाए कि इस वक्त क्योंकि ईरान टूटा नहीं है, और ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप ज़रूर इस बात का एनालिसिस कर रहे होंगे कि उन्होंने इजराइल की बातों में यकीन कर अटैक तो कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो फंस गए हैं इस पूरे। क्योंकि अगर अमेरिका को पहले से पता होता कि ये स्थिति है तो शायद वो ईरान पर अटैक नहीं करते। तो ये एक बड़ी वजह है। तो अब ये देखना है कि आगे क्या होता है, लेकिन जो कुछ भी हो इसका भारत के ऊपर इम्पैक्ट सीधा पड़ना तय है। क्योंकि पहली बात तो ये कि इंडिया की डिपेंडेंसी ऑयल पर 80% है। अपनी कुल ज़रूरतों का 80% वो बाहर से मंगवाता है। हालांकि भारत ने कहा है कि अब हम अपने तेल का जो मंगाने के लिए हम रसिया से हम देख रहे हैं अल्टरनेट के तौर पर कि वहाँ से मंगवाएं एक बड़ा हिस्सा, जो पहले मंगवाता रहा लेकिन बीच में अमेरिकी दबाव में कम कर दिया था मंगवाना। तो दोबारा फिर से भारत ने कहा कि हम वहाँ से मंगवाएंगे। और एक दूसरा सवाल ये कि अब आगे जो है वो क्या होगा, क्योंकि सबकी नज़रें यही लगी हुई है। और अगर ये लंबा खींचता है तो दुनिया भर में हड़कंप की स्थिति होगी, आर्थिक मंदी की स्थिति होगी, और अलग अलग तरीके से इसका इम्पैक्ट दिख सकता है। खैर, नतीजा जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि इस पूरे वॉर में जान माल का नुकसान हो रहा है। अमेरिका के जो है वो ज़बरदस्त उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और अब मुझे लगता है कि ट्रंप ज़रूर चाह रहे होंगे कि इस वॉर को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। और आप क्या सोच रहे हैं, आप लिखिए, कमेंट करके हमें बताइए। बहुत शुक्रिया।